तो ये फ़ाइल आपको नज़र आ रही होंगी, आपको रेड मार्किंग, ब्लू मार्किंग में नज़र आ रही होंगी। ये जितनी भी फ़ाइल्स हैं ये हमने मूफ़ा भी करवाई हैं, पोस्टर भी करवाई हैं, ट्रांसलेशंस भी करवाई हैं। इनके नए रूल्स के मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि एफआरसी है, यहाँ पर हमने रेड कलर की स्टैम्प लगाई हुई है जो कि इंटरनेशनल नोटराइज्ड है, जनरल नोटराइज्ड है और दीगर भी डॉक्यूमेंट्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इंटरनेशनल नोटराइज और जनरल नोटराइज करवाए हुए हैं ताकि अगस्त वाले मंथ में आकर इनका केस आराम सुकून से जमा हो जाए। ये जो मैंने पहले आपको फाइल दिखाई है, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी सबसे पहले फाइल मेकिंग हुई थी, ठीक हो गया ना। लेकिन इसकी अगेन से फाइल मेकिंग करने का मकसद ये था कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं कि अगस्त के महीने की है। और अगस्त के महीने में जो नया रूल्स आया उसके मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए और पोस्टल मूफा भी लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। अब इनके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट 2024 के थे, कुछ 2023 के थे, कुछ 2025 के थे और हमें पता था कि ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट इनके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो हमने दोबारा से इनकी जो है फाइल को रीमेक किया। रीमेक करने का मकसद का जो है एफआरसी बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको हमने दोबारा से इशूज़ करवाया है। इशू करवाने के बाद हमने इनको इंटरनेशनल नोटरीज करवाया है, नॉर्मल जनरल नोटरीज करवाया है, उसके बाद हमने फॉरेन अफेयर्स से ट्रांसलेशन करवाई है, फिर अपोस्टल करवाई है, फिर ट्रांसलेशन करवाई और ट्रांसलेशन को अगेन हमने जो है वो अपोस्टल और ट्रांसलेशन को अगेन हमने जो है इंटरनेशनल नोटराइज और जनरल नोटराइज करवाए ताकि जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट होनी है उस दिन इनके लिए किसी भी किस्म का कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है। चेकिंग के बाद ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। पहले 2024 के, 25 के, 23 के आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो चल जाया करते थे, लेकिन अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा। अब वो वाले डॉक्यूमेंट जो है वो आपके नहीं चल रहे। यहाँ पर जितनी भी फाइल आपको स्टार्टिंग में नजर आई वो सारी की सारी जो है हमने रीमेक इनको किया है। रीमेक करने का मकसद यही था कि इनकी जो शादी है वो अल्लाह भला करे 2020 में हुई है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट इनका 2021 में निकला है। फिर इन्होंने प्लान किया कि यार हम तो इटली आना चाहते हैं, तो 22-23 में इनके बर्थ सर्टिफिकेट और फारसी इशू हुए थे। तो इन्होंने पहले मूफा पोस्टल ट्रांसलेशन वगैरह करवा लिए थे, लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अगस्त के महीने में आ गई है। तो इस मीन के ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट नाकाबिल कबूल है। इसके अंदर जो है दोबारा से जो आप कह सकते हैं निकाह नामे को दोबारा से मूफा पोस्टल करवाया ताकि वो न्यू हो जाए, वो क्योंकि 6 मंथ तक वैलिडिटी होती है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स को हमने नोटराइज करवा के उनको दोबारा से मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवाया, पोस्टर करवाया, ट्रांसलेशन न्यू करवाई है ताकि इनके लिए ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल की मेकिंग बेहतरीन तरीके से की जाए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आपको हमारे जो नंबर आराम सुकून से मिल जाएंगे। अगर कहीं पे भी मिलते हैं गूगल में जाकर सिर्फ ये DQ कंसल्टेंट आप मेंशन करो, हमारी सारी की सारी डिटेल जो है ना आपके पास आ जाएगी। तो आपको हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। और पिन पॉइंट लोकेशन भी आप DQ कंसल्टेंट आप जस्ट मेंशन करें गूगल में तो वो आ जाएगी।